क्यों उज्जैन में प्रकट हुए महाकाल और क्यों आज भी यहाँ पर भस्म से की जाती है महाकाल की आरती? आखिर तक सुनिए, सच में आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। सब कुछ प्राचीन उज्जैन से शुरू होता है। एक असुर था जिसका नाम था दूषण। उसने दो वरदान प्राप्त किए थे, गायब होने का और दूसरा अमर रहने का। वो सनातन धर्म के हर एक मंदिर को तोड़ रहा था, लगभग इस दुनिया से भक्ति को मिटा रहा था। उज्जैन में राजा चंद्रसेन रहते थे जो हर दिन भगवान शिव की भक्ति करते थे, और जब वो पूजा करते थे तो वहाँ पे एक 5 साल का गाय चराने वाला बालक भी महाराज की पूजा सुनता था और उसके दिल में भी ये बात जागती थी कि मैं भी भगवान की पूजा करूं। लेकिन राजा के द्वारपाल को बाहर निकाल देते थे। इस निराशा के साथ वो बालक जंगल की तरफ चला गया और उसी जंगल में मिलता है उसे एक पत्थर, और उसी पत्थर को वो भगवान शिव समझकर उनकी पूजा करने लगा। वो उस पत्थर के साथ भक्ति में ऐसा लीन हो जाता है, ना तो खाना खाता है ना पानी पीता है, बस हर हर महादेव का नाम जपता है। तभी दूषण नाम का वो राक्षस उज्जैन पर हमला कर देता है। मंदिर के अंदर जाकर सारी मूर्तियां तोड़ने लगता। वो मौत को देखकर सारे के सारे उज्जैन के लोग बस भगवान शिव की आराधना में जुट जाते हैं, और उसी जगह जंगल में वो निर्दोष प्यारा सा ग्वाला भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन होता है कि उसे आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं। पूरे उज्जैन की प्रार्थना, राजा की, पुजारियों की, उज्जैन की सेना की और उज्जैन के लोग और वो प्यारे बच्चे की भगवान शिव तक पहुंचती है। और जब दूषण अपनी तलवार निकाल कर सबको मारने जाता है तो उसी क्षण जंगल की जमीन फट जाती है और उसे प्रकट होते हैं महाकाल। भगवान शिव स्वयं पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए, अंग अंग पर सर्प लिपटे हुए, और उनका यह रूप देखकर काल भी उनसे डर जाए। भक्तों की एक गर्जना, एक संकेत और महाकाल कुछ ही क्षण में पूरी की पूरी विपदा हर लेते हैं और अपने भक्तों को बचा लेते हैं। और फिर भगवान शिव सबको बताते हैं कि वो इस निर्दोष बालक की निर्मल मन की तपस्या सुनकर ही प्रकट हुए हैं, और वो पत्थर जो वो बच्चा शिव के रूप में पूजता था आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। वो दिव्य ज्योतिर्लिंग के लिए शिव वचन देते हैं कि मैं सदैव यहाँ महाकालेश्वर के रूप में पूजा जाऊंगा। और इस ज्योतिर्लिंग की एक खास बात है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की तरफ देखते हैं और सिर्फ महाकालेश्वर दक्षिण की ओर देखते हैं, यानी कि मृत्यु की दिशा। आखिर है तो वो काल के भी काल, स्वयं महाकाल। प्लीज मुझे फॉलो कीजिए और जय महाकाल, हर हर महादेव, हरे कृष्ण।